घटनाचक्र प्राचीन भारत का इतिहास। पाषाण काल नोट्स। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उन्हें उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता आती है, जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया जाता है। पूर्व पुरापाषाण काल क्रोड उपकरण, हस्त, कुठार, खंड एवं विदारणी। मध्य पुरापाषाण काल फलक उपकरण तथा उच्च पुरापाषाण काल दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी जो पाकिस्तान के चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई के समीप पल्लवरम तथा अतिरमपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्विलर, स्क्रैपर आदि है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने तमिलनाडु के चेन्नई के पास पल्लवरम नाम के एक स्थान पर पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अंतरिमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी से सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देश में अनुसंधान किया गया। पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के दोहदा नाला क्षेत्र इसी काल के अस्थि निर्मित मातृदेवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति या फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव मुख्यतः शिकारी था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब आर्कीबाल्ड कैंपबेल कलाई ने विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग को खोज निकाले। मध्यपाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थरों के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंगनाज एक महत्वपूर्ण मध्यपाषाणकालीन पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के भी बर्तन प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल मिले हैं। मध्यपाषाणकालीन महदाह से हड्डी एवं सी प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महादाह के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुचन क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा हुआ है। बूचड़खाना संकुचन क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडेय द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदाह, सराय नहार राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान है एवं
एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिलते हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नहर राय से एक ऐसी समाधि मिली जिसमें 4 मानव सब एक साथ दफनाए गए हैं। यहाँ की कब्रें समाधि या आवास क्षेत्र के अंदर स्थित है। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलालेख संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में है। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा बागोर जो भीलवाड़ा राजस्थान में से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रहण करके पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब तक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 500 में चित्रकारी प्राप्त हुई। इनमें से यूनेस्को ने 243 को क्रमांक प्रदान किया है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि वाला साक्ष्य स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज ने के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थान कोल्डीवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष्य मिले। माना जाता है कि चीन के यांगजी नदी घाटी के में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य में मैक्सिमम पाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुफर काल जम्मू कश्मीर में स्थित एक नवपाषाण कालीन स्थल है। गुफर काल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। अब चिरांद के बारे में जानिए। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डियों के अनेक उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत के मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण काल से संबंधित राख के टीले कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नाम के स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिकलिहाल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले अवशेष है। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। धातु में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग किया जा रहा है। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति यानी कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ होता है पत्थर एवं तांबे के संयुक्त प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्व भारत में पाई गई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थल की खुदाई हुई है। ये अहार, बालाथल, बागोर, उड़ियाना एवं गिंदुल है। ये पूरा स्थल बनास घाटी से स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। अहार का प्राचीन नाम तांबावती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, बालाथल, उजियाना
में घरों की चारदीवारी से घेरा गया है। आहार के पास गिंदुल में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की पक्की ईंटें भी लगी है। गिलुद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहार संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के भिन्न है, क्योंकि यहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप में मृदभांड मिले हैं। वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग की चित्रकारी की गई है। कृष्णोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिम मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन और नवदा टोली प्रमुख स्थल है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD सांकलिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले। यहाँ के मूल मृदभांड लाल रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। कायथा संस्कृति, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जो अत्यंत छोटी छोटी है। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांड की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरन की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इमामगांव की बस्तियां किलाबंद है। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल है अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद, पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश, नंदुरबार जिला और नासिक में नासिक जिला। ये सभी पुरास्थल जारवे संस्कृति के हैं। अब तक ज्ञात लगभग 200 जारवे स्थलों में से प्रवरा नदी के तट पर स्थित दैमाबाद सबसे बड़ा है। नेवासा जोरवे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा जारवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति जारवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इमामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था में इनामगांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार खंडों वाले मकान मिले। पश्चात अथवा ये 5 कमरों वाला एक मकान मिला, जिसमें 4 कमरे आयताकार है और एक वृत्ताकार है। इनामगांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई है। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी का पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते हैं, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता है, जो मुख्यतः सामाजिक विभेद का सूचक है। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटीय चिरांद के अलावा पश्चिमी बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में पांडुराजर, ढीबी और पूर्व मेदिनीपुर में जिले में महिषपदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाई हुई है वे बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन है। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोरीदार तस्तरियाँ और गोरीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्य रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का भी शिकार करते थे। मुख्य अनाज गेहूँ और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प क्रम में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्लिनियन, स्टाटाइन और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटकाए भी रखते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली है। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेलम की रुई से बने धागे भी मिले हैं। इनामगांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत से शिल्पी, चूना बनाने वाले और पक्की हुई मिट्टी की मूर्ति यानी टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनामगांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूट शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती है कि वृषभ सांड धार्मिक पथ का प्रतीक है। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनके का हार
बनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण सावधान एक्सटेंडल बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक सावधान फ्रैक्शनल बरियल चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के मुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार, 102 चांदी के पतले प्लेट हैं। कहता है कि एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इसी स्थान में स्टाइट और कार्लेनियन जैसी कीमती पत्थरों की गोलियां के हार पात्रों में जमा किए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतड़ी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र में तांबे की स्मिथ खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकलू, मौस्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युग बस्तियों के साक्ष्य मिले। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चारागाह संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक भाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया था। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद भी थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की है। अतः यह प्रश्न का उत्तर है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। इसका आंसर हो जाएगा थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 में और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमस ने किया। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्ट्स, रॉबर्ट स्ले, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे? आंसर हो जाएगा पुरातात्विक उत्खनन से। अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्ट्स, रॉबर्ट स्लेव, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? मध्यपाषाण काल में। इसका आंसर हो जाएगा मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुर में जो है मध्य प्रदेश, तथा बागौर जो भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? महानदा से और सराय नाहर से। मध्य पाषाणकालीन महादा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। जी.आर. शर्मा महदा से 3 क्षेत्रों का उत्खनन करते हैं, जो चील क्षेत्र, बुचरखाना संकुचित क्षेत्र में कब्रिस्तान निवास के बटा हुआ है। बुचरखाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं एवं सराय नाहर के और महदाह से। निम्नलिखित मध्यपाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब के क्रम में इसको सजाने के लिए बताया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी 4, 2, 1, 3। तो पहले हो जाएगा
महदाहा 4, तो उसके बाद लेखिया, उसके बाद पैसरा, उसके बाद वीरभानपुर। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व में मध्यपाषाणिक स्थल है महदाहा, जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, लेखिया जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, पैसरा जो बिहार में है, एवं वीरभानपुर जो पश्चिम बंगाल में है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं, कहाँ पे, तो दमदमा से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर राय महदाहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 31 मानव समाधान ज्ञात हुए। इन मानव समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल के एक साथ मिले हैं। शेष समाधानों में से एक एक कंकाल मिले। खाद्यान्नों की कृषि में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी ये नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल से हुई। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि क्रम में परिचित हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? डी, नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, सीहोर, मध्य प्रदेश नाम के पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिए द्वारा 1982 में की गई थी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, आंसर हो जाएगा सी। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है: जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ यानी बार्ले 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। भारत में लगभग इसी क्षेत्र में 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं, वीट भी उगाया जाने लगा। भारत उपमहाद्वीप में कृषि में प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, आंसर हो जाएगा लहुड़ा देव से। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुड़ा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी व प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। माना जाता है कि उपयुक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुड़ा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुड़ा देव के विकल्प न होने पर स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़ होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? इसका आंसर प्राचीनतम साक्ष्य सी हो जाएगा मेहरगढ़। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़, इसका भी आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी 1 और 2। इस प्रदेश में अनेक उत्खनन पुरा स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। उत्तर प्रदेश प्राग इतिहास काल से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। ध्यातव्य कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी में स्थित कोल्डिवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। इस तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुड़ा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही भाग है, अतः यह सही है। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनन स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न जौ एवं धान के साक्ष्य महगढ़ा एवं
एवं धान के कोल्डिवा से प्राप्त हुए हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाणक सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान में स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक स्थिति लगभग 7वीं शताब्दी यानी 7000 ईसा, जबकि किले युग मुहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा से 35000 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। आंसर हो जाएगा बागौर। मध्य पाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य होने लगता है। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिला है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक यानी कैलिकोलिथिक युग भी कहा जाता है। आहर सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 सही है, तो पढ़ लेते हैं उनको। आहतवासी तांबा गलाना जानते थे, सही है। और तीसरा वाला सही है। धातु का आहरवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये भी सही है। और चौथा सही है, यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। आहार दक्षिणी पूर्व राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणी स्थितीय स्थल है। आहार संस्कृति में लोग मूलतः कृषि एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ, चावल से परिचित थे। आहार का एक अन्य नाम ताम्रवती तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से एक पूरा पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। आंसर हो जाएगा सी HD सांकलिया ने। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्रपाषाणी स्थल है, जिसकी तिथि लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। आंसर हो जाएगा बी, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों की विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है बृहद पाषाण एवं मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है। इसे विभिन्न प्रकार के जैसे शिष्ट समाधि, पीठ, सर्किल कैर्न, सर्किल डलमेन, अब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदरैम मेहिर है। राख काटिया निम्नलिखित में से किस पाषाणिक स्थल से संबंधित है। आंसर हो जाएगा संगनकल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नाम का नवपाषाणी पुरा स्थल में राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं के शैल चित्र के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुलगंज के समीप स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंग को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिसमें हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 में भी चित्र पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा बी, भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। इसका भी आंसर भीमबेटका ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसे शैल चित्रों में प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा। VS
वाकनकर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल चित्रकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1957 में वी.एस. वाकनकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया है। भीमबेटका को किसने खोजा था? इसका आंसर हो जाएगा सी, विष्णुधर वाकनकर। भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर ने की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विष्णुधर के स्थान पर विष्णुधर दिया है। इसका निकटतम उत्तर सी होगा। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ है ओसीपी। इसका हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड यानी ओसीपी कहा गया। इस मृदभांड की परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बी लाल ने की थी, निर्देशन में हुई थी। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणी कालीन संस्कृति और जाड़वे संस्कृति के नेवासा, दयाबाद, चंदेली, इमामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। खबर में मिट्टी की हंडिया और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा बुरजहोम। जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर में निकट स्थित बुरजहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास गढ़ वाले घर की भी यहाँ प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाने का साक्ष्य मिला? आंसर होगा बुरजहोम, जो कि जम्मू कश्मीर में है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुरजहोम से। आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सही का मिलान करें। इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी बी। ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा पूरा पाषाण काल, सोलन नदी के घाटी है। और बी का 1 हो जाएगा मध्य पाषाण काल भीमबेटका गुफा है। और सी का 2 हो जाएगा नवपाषाण काल बुरजहोम और ताम्रपाषाण काल बनास नदी घाटी। पूरा पाषाण काल सोहन नदी, मध्य पाषाण काल भीमबेटका, नवपाषाण काल बुरजहोम, ताम्रपाषाण काल बनास। इसका आंसर सी हो जाएगा। सीधा पढ़ लेते हैं। नेवासा महाराष्ट्र में है। इसमपुर कर्नाटक में है। डिडवाना राजस्थान में है। गुडियाम गुफा तमिलनाडु में है। इसका आंसर हो जाएगा डी। में से कौन से? इसका सीधा आंसर ही पढ़ लेते हैं। बुरजहोर नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल जम्मू एवं कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरातात्विक स्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तवास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा काल के कई उदाहरण प्राप्त हुए जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करती है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणी पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल को दोहरी पेचदार सिरेवाल ताम्र मानग मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? इसका आंसर होगा लेखिया। डॉक्टर जेएन पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणीन लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय में जॉन आर लुसाक के अनुसार लेखिया के कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। का आंसर ए हो जाएगा।
में कह रहा है नीचे दिए कथनों को एक कथन दूसरे का सही है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब दोनों सही है, पढ़ लेते हैं। विंध्य क्षेत्र पाषाण युग लोगों के नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी का प्रवचन किया है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। जी आर शर्मा ने सराय नहर राज्य की खुदाई के बाद यह अवधारणा दी है कि नूतन भूतल के काल के अंत सूखने के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसका संरक्षण करता है? आंसर हो जाएगा ए संस्कृति का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय का अधीन एक विभाग। ए अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाली इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में माना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा सी मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संगठित है। मानव सभ्यता में विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका भोपाल।